Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 6 of computer of 5 class, and I am your teacher Rabia Sana. Today we will learn MCQs. Students, as you know, we have already completed our 30 MCQs, and now today we will learn MCQ number 31 to 40. So let's start. The MCQ number 31 is dash button is used to cancel the data entry without pressing delete. वो कौन सा बटन है एक्सेल में जिसके ज़रिए आप बग़ैर डिलीट को प्रेस किए डाटा एंट्री को कैंसिल कर सकते हैं? अनडू, रीडू, कैंसिल, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ कैंसिल. बच्चों, आप कैंसिल के बटन को प्रेस करके डाटा एंट्री को डिलीट कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं. A dash is a rectangular block of contiguous cells. Row, sequence, range, none of these. तो a range is a rectangular block of contiguous cells. एक रेंज क्या होती है? कंटिन्यूसली जो सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनका रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज. So the answer is range. So MCQ number 33 is dash means cells that touch each other especially along a line. कौन सी सेल्स होते हैं जो एक ही लाइन में स्पेशली एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं? दीज आर कॉन्टिगुअस. प्रीवियस में भी यही था और इस वाले में भी है कि वो सेल की रेंज बताया गया था और इसमें क्या पूछा गया? कॉन्टिगुअस सेल्स क्या होते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिगुअस सेल्स. MCQ number 34 is to delete the cell content, select the cell, right click and select dash from content menu. अब उन्होंने पूछा क्या है कि सेल कंटेंट्स को डिलीट करने के लिए आप सेल में राइट क्लिक करते हैं और फिर कंटेंट मेन्यू से क्या सेलेक्ट करते हैं? क्लियर कंटेंट. क्लियर कंटेंट की कमांड को सेलेक्ट करते हैं तो सेल के जो कंटेंट्स हैं, सेल में जो भी आपने लिखा होगा वो कंटेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा बच्चों. Now MCQ number 35 is blank cells are filled in the selected range. Existing cells are shifted right. This action is performed with the option. अब देखिए उसने पूछा क्या है? MCQ में पूछा ये गया है कि blank cells are filled in the selected range. ब्लैंक सेल्स को आप सिलेक्टेड रेंज से फिल कर देते हो तो एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं आर शिफ्टेड राइट, और जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो दाहिनी साइड पे चले जाते हैं. ये एक्शन किस कमांड के ज़रिए या किस ऑप्शन के ज़रिए परफॉर्म होता है? तो सेल्स राइट साइड पे जा रहे हैं, दैट मीन्स शिफ्ट सेल्स राइट, कि वो राइट साइड्स पे मूव हो रहे हैं, तो शिफ्ट सेल्स राइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ is rows that pass through the selected range move down and new rows are inserted from the option. रोज़ जो कि पास थ्रू होती हैं सिलेक्टेड रेंज से मूव डाउन एंड न्यू रोज़ आर इंसर्टेड फ्रॉम द ऑप्शन. अब देखो जो एक सिलेक्टेड रेंज है वो सेल्स की नीचे चली जाती है और एक न्यू रेंज जो है वो इंसर्ट हो जाती है, तो एंटायर रो इस का ऑप्शन क्या है? एंटायर रो. वेज टू एडिट सेल कंटेंट्स आर. सेल कंटेंट्स को कितने तरीक़ों से एडिट किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है या फॉर्मेट? तो ऑप्शंस हैं ओवर राइटिंग, पार्शियल मॉडिफिकेशन, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी. So the correct option is both A and B. Overwriting and partial modification both are the ways to edit cell contents. MCQ number 38 is you can edit the cell contents in cell or in the dash. देखिए जब मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो एक्सेल है इसमें आप सेल कंटेंट्स को जो है वो या तो सेल में चेंज कर सकते हैं या फॉर्मूला बार में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ formula bar. The next MCQ is you can copy or move the cell contents by using commands in the group on the home tab. So in the clipboard group on the home tab. Now MCQ number 40, and this will be your last MCQ. You can copy or move the cell contents by
ड्रैग एंड ड्रॉप, द आंसर इज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप एक सेल के कंटेंट्स को कॉपी या मूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर लर्निंग द एमसीक्यूज एंड सी यू वेरी सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, टेक very good care of yourselves and enjoy your holidays. See you soon. Allah Hafiz.